जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया। देखिए, आज आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होती है। देखिए, रीजनिंग की क्लास में देखिए क्या दिया था। इससे पहले मैंने आपको कैलेंडर में पढ़ाया था एक समान वर्षों की संख्या, मतलब एक समान वर्ष ज्ञात करना, कब आपका एक समान वर्ष आएगा। लेकिन आज का टॉपिक आपका क्या है? देखिए, आपका आज का जो टॉपिक है वो है एक समान महीने ज्ञात करना। एक समान महीने से मतलब है कि जैसे कोई भी महीना दिया है तो उसकी पहली तारीख, जैसे कि आप बात करेंगे, ठीक है ना, उदाहरण से समझ लीजिए। कोई भी महीना दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप बात करेंगे जनवरी, ठीक है ना, जनवरी की बात करेंगे। तो उसके बाद जो है आप एक जुलाई की, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3 और ये कहाँ तक होगा? 31 तक। और जुलाई आपका कितना होगा? वो भी 1, 2 ऐसे ही कहाँ तक? 31 तक होगा, ठीक है। इसकी जो पहली तारीख है, मान लिया रवि है, तो इसकी भी पहली तारीख क्या होगी? रवि। 2 तारीख जैसे सोम है तो सोम। जब एक तारीख मिल जाएगी, है ना, पहली तारीख मिल जाएगी किसी महीने की, तो लास्ट तक वो मिलेगा। लेकिन ये जो दोनों महीने हैं ये क्या है? 31 के हैं। तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करें फरवरी के महीने की, फरवरी का महीना है और आप 1 अगस्त का महीना है। फरवरी में क्या होता है? लीप वर्ष होता है, तो भाई 29 के होते हैं, है ना, या सामान्य है तो आपका 28 का होता है। लेकिन अगस्त में आपका कितना है भाई? अगस्त में तो आपका 31 का होना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली तारीख और दूसरी, तीसरी और कहाँ तक? 28 या 29 कह सकते हैं, क्योंकि ये लीप के लिए होता है, ये वाला मैं बताऊंगा कैसे। और इसमें अगस्त की अब बात करेंगे 1, 2, 3 ऐसे ही जाके आपका 31 तक। तो ये कहाँ तक? 29 तक, यानी कि 29 तक तो एक समान मिलेगा। जैसे यहाँ पर रवि हो जाए तो रवि हो जाएगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक? 29 तारीख एक समान मिलेगा ये। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इसके 2 दिन बच जाएंगे और अगली बार इसका जो है मार्च आ जाएगा, समझिए ना। तो एक समान महीने से मतलब है कि पहली तारीख से जहाँ तक ये समाप्त होगा, दोनों महीने एक समान होना, ठीक है। देखिए कैसे भाई, यहाँ पर जिन महीनों की पहली तारीख वाला दिन समान होता है, इन महीनों में दिनों की संख्या समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे लीप वर्ष है, लीप वर्ष आप जानते हैं जिसमें 29 की फरवरी होती है। लीप वर्ष में एक समान महीनों के लिए जो है कोड है, तो आपको कोड कैसे याद करना है, याद रखना है। तो ये मैंने आपको जो मेरी क्लास में पढ़ते थे मैंने याद करा रखा है, ठीक है ना। 034, 025, 036, 146। अब देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ आपको सेम कोड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 0 कोड किसका है? जनवरी का, ठीक है। फिर किसका है? अप्रैल का, ठीक है। फिर किसका है? जुलाई का। तो ये क्या है? ये तीनों महीने क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे। तो जिन महीनों के कोड एक समान होते हैं तो वे क्या होंगे? एक समान महीने होंगे। तो कैसा? कौन कौन सा? जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक समान होगा। अगर बात करें फरवरी की, फरवरी का 3 कोड है, तो आप ये देखेंगे कि 3 कोड और किसका है? अगस्त का। तो फरवरी किसके जैसा होगा? अगस्त के। कब? लीप वर्ष में। देखिए, फिर मार्च की बात करेंगे तो 4 है, तो आप देखेंगे 4 किसका कोड है? 4 है नवंबर का, तो मार्च किसके? नवंबर के जैसा होगा। 0 हमने देख लिया था। 2 मई देखेंगे, 2 कोड है तो 2 किसी का नहीं है, तो मई किसी के जैसा नहीं होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जून, जून का कोड 5 है तो 5 कोई नहीं है, तो 5 ये भी नहीं होगा। फिर आप देखेंगे ये 0 देख चुके, अगस्त देख चुके, 6 सितंबर का 6 कोड है और दिसंबर का, सितंबर दिसंबर क्या होंगे? 6 कोड है। ये एक समान वर्ष होगा, ठीक है, एक समान महीना होगा। इसी प्रकार से क्या है, जिन महीनों के कोड समान होते हैं वे महीने एक समान होंगे। जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कोड 00 आते हैं, ये तीनों समान माह हैं। इसी प्रकार जिन जिन महीनों के कोड समान है वे समान माह हैं, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए, मैंने बताया है कि यहाँ पर जो लीप वर्ष के लिए कोड है वो कितना है आपका? 034, 025, 036, 146। देखिए, आपको इस कोड को बस याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपके याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर सामान्य वर्ष के लिए, देखिए कोड क्या है सामान्य वर्ष के लिए, समान महीनों के लिए। बस आपको क्या करना है, देखो आपके अगर देखोगे तो जैसे
034 025 036 146। और अगर आप इसमें यहाँ पर बस ये आप कर दीजिएंगे, शुरू में कितना कर दीजिए 03 है ये 14, बाकी आपका 025 036 146 सेम कोड है, सिर्फ आपके 2 महीने शुरू के चेंज है। ठीक है ना, ये लीप के लिए है और ये सामान्य के लिए है। ठीक है ना, सामान्य वर्ष में शुरू में 1-4 है और इसमें 0-3 है, बाकी कोड आपका जू का तू है, बस आपको ये याद रखना है। अब इसमें जैसे कि जनवरी है, जनवरी किसके जैसा होगा, अक्टूबर के जैसा होगा। ठीक है ना, फरवरी किसके जैसा होगा, मार्च के जैसा होगा। ठीक है ना, मार्च और ये हो गया सिर्फ। अब अप्रैल जो है किसके जैसा होगा, जुलाई के जैसा होगा। मार्च मई किसके जैसा होगा, 2 नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है ना, 0 तो हो चुका है, 3 अगस्त नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 6 सितंबर यानी कि दिसंबर के जैसा, और ये आपका। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके कोड याद हो जाएं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन आपको इस पर किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो देख सकते हैं। एक सामान्य वर्ष में सितंबर माह के जैसा कौन सा माह होगा, सितंबर के। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि सितंबर के, तो यहाँ पर आप जनवरी, मई, अप्रैल और दिसंबर। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको कोड के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप देखेंगे सितंबर का कोड 6 है तो दिसंबर का भी कोड 6 है, तो आपका आंसर दिसंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि एक लीप वर्ष में, देखिए एक सामान्य वर्ष की बात ही, देखिए लीप सामान्य में सिर्फ आप जनवरी फरवरी पे ध्यान दीजिए, 2 महीने चेंज होंगे। ठीक है ना, बाकी सारे ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लीप वर्ष में अप्रैल के जैसा माह कौन सा होगा, अप्रैल है तो कोई से में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल 0, तो 0 का कोड है, देखिए अप्रैल का कोड 0 है तो किसका, जुलाई का कोड है 0, बस और तो कोई है नहीं। पहले तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पहला भी दिया हुआ है, हालांकि जनवरी का भी है। तो यहाँ पर एक बात की गई है लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में देखिए फरवरी, जनवरी, जुलाई, बी तथा सी दोनों, तो फरवरी तो नहीं है। ठीक है ना, आपका जो 0 कोड है यानी कि अप्रैल का जो कोड है 0, वो जनवरी का और जुलाई का है, तो ये नहीं है जनवरी और जुलाई दोनों का, तो बी तथा सी दोनों ऑप्शन आपके होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें इतना ही रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट।